नमस्कार दोस्तों, 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का पहले चरण का और 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार उफान पर दिखाई दे रहा है। गढ़वा जिले के चेतना में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली के बाद राजनीति के जानकारों और झारखंड के पत्रकारों का कहना है कि अब चुनावी हवा लगभग तय हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है। देखिए, पीएम मोदी ने अपनी रैली में जिन मुद्दों को उठाया वे मुद्दे झारखंड के लोगों से सीधे जुड़ते हैं, उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार वो मुद्दे क्या हैं और क्यों झारखंड के लोगों के लिए वे मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं। पहला बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। पीएम मोदी ने अपनी रैली में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। देखिए उन्होंने क्या कहा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। आपने सुना कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठिया समर्थक दल है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये दल पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। झारखंड के लोगों के लिए, विशेष तौर पर आदिवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार ने रांची हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर करके बताया कि घुसपैठ मुख्य तौर पर साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में हुई है। केंद्र सरकार के मुताबिक 1961 में साहिबगंज की आबादी 4.14 लाख थी। इसमें मुस्लिम आबादी 82,000 थी, जो कुल आबादी का लगभग 20% थी। 2011 में साहिबगंज की कुल आबादी 11.50 लाख हो गई और इसमें मुस्लिम आबादी 3.98 लाख हो गई, जो कुल आबादी का 34.61% है। पाकुड़ में 1961 तक कुल आबादी 3.47 लाख थी। इसमें 76,000 मुस्लिम थे। 2011 में मुस्लिम आबादी 22.02% से बढ़कर 35.86% यानी 3.22 लाख हो गई। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 1951 में संथाल परगना में हिंदू आबादी कुल आबादी के 90.37% थी। इसमें आदिवासियों की आबादी 44.67%, मुस्लिम आबादी 9.43%, ईसाई आबादी 0.18% थी। 2011 में हिंदू आबादी 67.95% रह गई। आदिवासी भी 28.11% रह गए। मुस्लिम आबादी 9.43 से बढ़कर 22.73% हो गई और ईसाई आबादी 0.18% से बढ़कर 4.21% हो गई। सरकार के ये आधिकारिक आंकड़े 2011 तक के हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि 1951 की तुलना में 2011 तक कितने बड़े स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है। 2011 के बाद से अब तक 2024 तक कितना बड़ा बदलाव हुआ, इसके सरकारी आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन तमाम दूसरी रिपोर्ट्स में, सर्वेज में बार बार बताया जाता है कि बड़े स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए उनके माटी की सुरक्षा का मुद्दा है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि झारखंड की सोरेन सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में स्थानीय लोगों के हकों पर भी एक तरह से डाका डाला है। आपको याद दिला दें कि यह सोरेन सरकार ही थी जिसने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए अनिवार्य भाषाओं की सूची में से हिंदी और संस्कृत को बाहर कर दिया था, जबकि उर्दू को अन्य स्थानीय भाषाओं के साथ बरकरार रखा था। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जब अनिवार्य भाषा के तौर पर उर्दू शामिल रहेगी और हिंदी नहीं रहेगी तो इसका लाभ किसे मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ जमाई टोला का मुद्दा भी उठाया। देखिए, जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। आपने देखा, पीएम मोदी ने लड़कियों से छल कपट से विवाह करने का मुद्दा उठाया है। झारखंड के लिए और विशेष तौर पर वहां के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड में यह हो रहा है कि घुसपैठिए या फिर मजहब विशेष के बाहर से आए लोग आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे विवाह कर लेते हैं और विवाह के बाद जब बच्चा हो जाता है तब उनकी जमीन और वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स को आप देखते जाइए, जो दिखाती है कि किस स्तर पर झारखंड में यह खेल चल रहा है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही स्कूलों में सरस्वती वंदना पर रोक समेत हिंदू त्योहारों पर होने वाली पत्थरबाजी के मुद्दे पर भी बात की। देखिए, जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है।
जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां स्कूलों में होने वाली प्रार्थना पर सवाल खड़े किए गए। गढ़वा जिले में तो एक मुस्लिम शिक्षक ने सरस्वती वंदना बीच में ही रुकवा दी थी। इसके साथ ही इसी गढ़वा जिले में मुस्लिमों ने माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी रुकवा दिया था और भक्तों पर पत्थरबाजी की गई थी। पीएम मोदी ने इन्हीं घटनाओं का जिक्र अपने भाषण में किया है। इस तरह से देखें तो एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रचार की दशा और दिशा पीएम मोदी ने तय कर दी है और पीएम मोदी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो पूरे झारखंड को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। शायद यही कारण है कि झारखंड के स्थानीय पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली ने चुनावी हवा बदल कर रख दी है। मजे की बात यह है कि अभी तक के चुनावी प्रचार में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का इंडी गठबंधन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखना यह होगा कि नतीजों वाले दिन इंडी गठबंधन दिखाई देगा या नहीं। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे ने तूल पकड़ ली है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।